हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी की गई है स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और आपके पियोन पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले है आपका नेम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप एंटर करेंगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका यहाँ पर लास्ट नेम। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी आपके नाम की प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है कि अगर आपने अभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और चेंज किया हुआ नाम आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका डीओबी क्या है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ, आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये 4 दिसंबर को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी दो बार। इसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन है, तो अपना एग्ज़ाम सेंटर आप जो भी यहाँ पर लेना चाहते हैं आप एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से ले सकते हैं। 3 सेंटर्स आपको यहाँ पर चूज़ करने होंगे और ये करने के बाद आपको यहाँ पर इसे डिक्लेयर करना होगा। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप आई एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद री वेरीफाई कर लेंगे आपकी डाटा को री वेरीफाई करने के बाद ही आप यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सबमिट कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपकी डाटा यहाँ पर आप वेरीफाई कर देते हैं, इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले देखिए अप्लाई पोस्ट का ऑप्शन। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर आने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आएगा अप्लाई न्यू पोस्ट का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने देना है, जिसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, इसके बाद एडिशनल, इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, इसके बाद आएगा क्वालिफिकेशन और लास्ट में डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अप्लाइंग पोस्ट का ऑप्शन है, तो आप स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क या पियोन, आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप इनमें से जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो फादर नेम एंड मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आता है फ्रेंड्स आपकी नेशनलिटी ऑप्शन। नेशनलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कास्ट एंड कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप एससी, एसटी या आप यहाँ पर जो आपके नॉमिनेट ट्राइब हैं उनमें से आप बिलोंग करते हैं, एसबीसी है, ओबीसी है और जनरल है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपका जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है, तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, जिसने भी ये जारी किया है वो आपको मेंशन करना है। सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर देना है और अगर सर्टिफिकेट पर वैलिडिटी डेट मेंशन है तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं तो आप इसे ओपन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कम से कम एक आईडी प्रूफ आपको देना जरूरी है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या बैंक पासबुक। तो आप इनमें से जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है आप कम से कम एक की एंट्री जरूर करें और इसके लिए आप उस कार्ड का नंबर और उस पर जो नाम मेंशन है वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद डाटा जब आपकी सेव हो जाती है तो अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप नो करेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल में अगर आप यहाँ पर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हैं या आपका फैमिली मेंबर जो है वर्क करता है जुडिशरी में, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर है, आप कभी अरेस्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी को जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग यस या नो करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
इसके बाद आता है आपका एड्रेस। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग देना होगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस। पूरा एड्रेस आप मेंशन करेंगे, यहाँ से कंट्री चूज करेंगे, स्टेट या यूटी आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको देना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है लैंग्वेज नोन का। तो यहाँ पर देखिए मराठी लैंग्वेज आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं तो आपसे कहेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर देखिए चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद है कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स प्रेफरेंसी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब इनमें से आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिलता है मराठी टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, मराठी शॉर्ट हैंड स्पीड। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको पढ़ना आपका ज़रूरी है। तो आप जैसे क्वालिफिकेशन पे जाते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपको सारी की सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जूनियर क्लर्क के लिए भी आपको जो क्वालिफिकेशन है और जो स्पीड आपकी रिक्वायर्ड रहती है वो आपको दी गई है। पियोन के लिए सिर्फ आपका यहाँ पर 7वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना ज़रूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए। आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स सर्टिफिकेट कोर्स की जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ पर जो भी डाटा है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर मैं एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद इंग्लिश स्पीड जैसे आपको यहाँ पर दी गई है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इशू बाय कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद ऑप्टिन मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ग्रेड कौन सा आपको मिला है, सर्टिफिकेट ईयर कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना है। तो ये बेसिक जानकारी रहेगी जो कि आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसे ही आपको यहाँ पर देखिए जो आपके यहाँ पर मराठी टाइपिंग है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आने पर फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कि आपके पास जो 7वीं स्टैंडर्ड मार्कशीट है वो है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद आपसे कहा गया है कि कैंडिडेट डज नॉट हैव मार्क लिस्ट ऑफ 7th स्टैंडर्ड एंड शी या ही शैल नेशनली एंटर 50% मार्क्स, डेट इज मार्क्स ऑप्टेन 50 आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100। अगर आपके नंबर्स उस पर नहीं है तो उस कंडीशन में आप 50% मार्क्स एंटर करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो प्राप्त परसेंटेज है वो फ्रेंड्स आपको 50% आपको शो करनी होगी। परसेंटेज है तो परसेंटेज सिस्टम आप सेलेक्ट कर लेंगे। सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट कर लेंगे। सीजीपीए ऑप्टिन आपको देना है जो भी सीजीपीए आपने लिया है, टोटल सीजीपीए क्या है, और जो सीजीपीआई मल्टीप्लाई फैक्टर आपका आता है इसमें आपको 9.5 लिखना होगा और उसके बाद ही आपकी परसेंटेज काउंट होकर यहाँ पर आएगी। तो आप 10th 12th जो भी एंट्री करना चाहते हैं क्वालिफिकेशंस में, इसमें फ्रेंड्स आपको बस ये ध्यान रखना है अगर मल्टीप्लाई फैक्टर मांगता है तो 9.5 आपको यहाँ पर देना जरूरी रहेगा। और अगर आपका नॉर्मल परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम है तो आप नंबर्स की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 10th में भी आपको यहाँ पर देखिए बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, सेम आपका परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है और अपने नंबर्स की एंट्री करनी है। 12th में भी, डिप्लोमा में, डिग्री, पीजी डिग्री या फिर लॉ ग्रेजुएट आप हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद डाटा को सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो सबसे पहले है आपकी फोटोग्राफ अपलोड, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी प्री सेव्ड फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, मतलब आपके पीसी पर या आपके मोबाइल पर जो भी फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साइज आपको दिया गया है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है जिसकी आपने नंबर आपने स्टार्टिंग में दिया है। इसके बाद 7वीं 8वीं 9वीं जो भी आपकी मार्कशीट है वो आप कंबाइन करके पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी अदर सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो पेमेंट आपका लगने वाला है वो आपको शो करता है। इसके बाद फ्रेंड्स डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप यहाँ से इसे डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए प्रीव्यू ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और प्रीव्यू से अगर आपको सेटिस्फाई है तो ही आप इसे सबमिट करें। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर आप उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो ही आप इसे यहाँ से सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा
और आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप बॉम्बे हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एला सिंह फॉर वॉचिंग।